वेलकम इन इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके सामने आपके फ्लेमिंगो बुक की थर्ड पोएम लेके आई हूँ जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पोएम के राइटर हैं पैब्लो नेरूदा, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट हैं और इन्होंने अपनी पोएम्स के लिए 1971 में नोबेल प्राइज़ भी पाया है। तो चलिए देखते हैं इनकी पोएम को। इस पोएम की 3 मेजर थीम्स हैं। फर्स्ट इज़ पीस एंड ह्यूमैनिटी, सेकेंड इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स एंड थर्ड इज़ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो अब मैं आपको इस पोएम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में इसे ध्यान से देखकर इसे समझ सकते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहता है कि चलो अब हम सब लोग 12 तक गिनते हैं और उसके बाद हम सब लोग शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। केवल एक बार इस अर्थ पर ऐसा होगा कि हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा बैरियर्स क्रिएट करती हैं और हम लोग केवल एक लैंग्वेज आज यूज़ करेंगे, वो है साइलेंस की लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। केवल कुछ क्षणों के लिए हम लोग रुक जाएं और अपने आर्म्स को, यहाँ पर आर्म्स का मतलब पोएट 2 तरीके से कह सकता है, या फिर हमारे बॉडी ऑर्गन्स जिनका यूज़ हम करते हैं किसी एक्शन को या किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, या फिर आर्म्स का मतलब यहाँ पर हो सकता है वेपन्स जिनका यूज़ हम करते हैं फाइट के लिए। तो पोएट कह रहा है कि हम इन दोनों को ही मूव ना करें, यानी कोई भी एक्शन हम ना करें। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट। ये एक बहुत ही एक्जॉटिक मूवमेंट होगा, यानी कि एक बहुत ही रेयर मूवमेंट होगा, जैसे कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, जहाँ पर कि कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई भी इंजन्स यानी कि कोई भी मशीनरी जैसे कि व्हीकल्स या फिर फैक्ट्रीज कुछ भी काम नहीं कर रहे होंगे। We would all be together, हम सब साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक सडन स्ट्रेंजनेस में, यानी कि एक अनयूजुअल टाइम में हम पूरे वर्ल्ड के लोग एक साथ होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। फिशरमैन जो कि कोल्ड सी में मछलियों को पकड़ने गया है, वो उन्हें हार्म नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वो आदमी जो कि सॉल्ट को गैदर करने में बहुत ही बिजी है, उसे इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपने हर्ट हैंड्स को देख सके। तो इस टाइम में वो ये देख पाएगा कि मैंने किस तरीके से खुद को ही हर्ट किया है। यहाँ पर पोएट 2 बातें हमें समझा रहा है कि किस तरीके से हम दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए हार्म पहुंचाते हैं, या फिर हम अपने ही एक्शंस करने में इतने बिजी होते हैं कि हम सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते कि किस तरीके से हम खुद को हार्म पहुंचा रहे हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। इन लाइंस में ग्रीन वॉर्स का मतलब है हमारी जो ग्रीन वेल्थ है उसे हम किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग या फिर फिशिंग। इन सब से हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी ग्रीन वेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। हम गैसेस से लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे? हम लोग न्यूक्लियर गैसेस का या फिर हम लोग केमिकल गैसेस का यूज़ करते हैं किसी भी वॉर को लड़ने में, तो इससे हम किसी और नेशन को भी हार्म पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे साथ साथ हमें भी हार्म पहुंच रहा है। इस तरीके से हम लड़ाई में जीत तो जाएंगे, लेकिन जब हमारे पास कोई सर्वाइवर ही नहीं रहेंगे तो उस विक्ट्री का क्या फ़ायदा। would put on clean clothes and walk about their brother in the shade doing nothing। हम लोग नए कपड़े पहन लें। यहाँ पर नए कपड़े पहनने का मतलब है हम लोग नई अप्रोच को अपना लें, जिसमें कि हम पीस की ओर ध्यान दें और वॉर की स्ट्रेटजी को छोड़ दें। इसके बाद पोएट कहता है कि हमारे जो एनिमीज़ हैं उन्हें भी हम ब्रदर्स की तरह ट्रीट करें। इस तरह पोएट यहाँ पर यूनिटी और ब्रदरहुड की बात करता है। व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट अपने आप को क्लियर करते हुए कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाओ, तुम कुछ भी ना करो। विथ टोटल लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट।
आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। पोएट आगे कहता है कि मैं तुम्हारी इनएक्टिविटी को डेथ के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनएक्टिविटी का मतलब है डेथ। लेकिन यहाँ पर पोएट खुद को क्लियर करते हुए कहता है कि लाइफ जिस चीज़ के लिए है हमें उसी चीज़ के लिए उसे यूज़ करना चाहिए। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना हों, यानी कि एक तरफा सोच ना रखें और अपनी लाइफ को केवल मूव करने के बारे में ना सोचें, केवल एक बार के लिए हम रुक जाएं और थोड़ा टाइम शांत हो जाएं, perhaps a use silence might interrupt this sadness। तो ये जो यूज साइलेंस होगी, ये जो लंबी सी शांति होगी, इसमें हमें इतना टाइम मिल जाएगा कि हम उस दुख को अपने मन से हटा सकें। ये दुख, आगे पोएट कहता है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। ये दुख इस बात का है कि हम कभी भी खुद को नहीं समझ पाते, कभी भी खुद का एनालिसिस नहीं कर पाते और खुद को हमेशा डेथ के डर से डराते रहते हैं। Perhaps the earth can teach us। इन लाइन्स में पोएट कहता है कि अर्थ हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। As when everything seems dead and later proves to be alive, कि किस तरीके से विंटर टाइम्स में अर्थ में सब कुछ फ्रोजन सा, सब कुछ लाइफलेस सा लगता है और हमें लगता है कि अब हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन फिर से जब स्प्रिंग आता है तो अर्थ फिर से हरी भरी हो जाती है। ठीक ऐसी ही हमारी लाइफ भी है। जब हम कुछ टाइम की शांति के बाद, कुछ टाइम खुद का एनालिसिस करने के बाद दोबारा से लाइफ को शुरू करेंगे तो वो हमारा एक तरीके से रिबर्थ होगा। इस लाइफ में खुद को एनालिसिस करके जब हम एंटर करेंगे तो हम हर चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोएट कहता है कि अब मैं 12 तक गिनती कहूँगा और इसके बाद अब तुम्हारा रोल स्टार्ट होता है, अब मैं चला जाऊँगा। तो इस तरीके से अब हमें यहाँ से खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना है, इसके लिए पोएट हमें टाइम देता है। तो स्टूडेंट्स, ये है कीपिंग क्वाइट पोएम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आपको जो भी क्वेरीज़ हैं आप इन्हें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी दिक्कत है तो इन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।